तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ट्रैपिंग वाले नए वीडियो के अंदर। तो ये वाली ट्रैपिंग जो एक्सप्लेन करूंगा या फिर एनालिसिस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप मैक्सिमम टाइम्स फेल क्यों हो जाते हो, ये चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी क्या एनालिसिस करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कि मैं 5 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ और आज तक उन चीज़ों पे फेल नहीं हुआ। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ज़्यादा क्लियर होंगे, वहाँ पर मैं कैसे पर्टिकुलर एक एक कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ और कैसे कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि इस कैंडल के बाद फेक ब्रेकआउट आ सकता है, इस कैंडल के बाद रियल ब्रेकआउट आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो है आती है एनालिसिस से, प्रैक्टिस से। और मेन थिंग होता है मेंटर, जो कि मैं हूँ आप लोगों के लिए। आपको बस वीडियोस देखनी है, एनालिसिस को शेयर करना है अपने खुद के अंदर। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिना किसी कट के बनाया, पूरा लाइव वीडियो होने वाला है। एक एक ट्रेड, एक एक कैंडल जो प्रेडिक्ट करूंगा, एनालिसिस करूंगा, वो आपको शेयर करूंगा कि ऐसी क्यों बनी। रियल ट्रेडर वही बता सकता है, जो रियल ट्रेडर हो सकता है वही बता सकता है कि ये कैंडल क्यों आए और किस एनालिसिस से आए, क्योंकि प्रूफ करना भी एक मेंटर की जो है जिम्मेदारी होती है। तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड होप ये वीडियो बहुत अच्छी होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हेलो गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं, मैंने आज तक ट्रैप पे बहुत सारी वीडियोस बताई और मैंने दिखाया कि यहाँ वहाँ ट्रैप हो रहा है, तो बट उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है एज अ यू बिगनर, एज अ यू लूजिंग ट्रेडर, जो आज तक आप ये मिस्टेक करते आया हो। तो ये कैसे आप फाइंड कर सकते हो कि आपकी मिस्टेक किस पॉइंट पे हो रही है और किस पॉइंट पे जो है आपको ट्रैप करा जा रहा है मैक्सिमम टाइम्स। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब आपको एंड तक हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप खुद भी इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। ये पूरा वीडियो उसी बेस पे है कि हाउ टू अंडरस्टैंड ट्रैप, ठीक है। अभी तक मैंने बहुत ट्रैप वाली वीडियो बनाई, तो उससे थोड़ा सा अलग होगा। इसमें ऐसा होगा कि आप खुद ऐसे ही ट्रैप को आइडेंटिफाई अपने बैक टेस्ट वाले चार्ट में कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ, कहाँ पर हम खुद ट्रैप हो सकते थे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप अपना चार्ट खोलते हो, तो वहाँ पर सबसे एक बिगिनर मिस्टेक होती है कि मार्केट को बिना समझे, बिना देखे, बिना ही समझे कि लाइक मार्केट में अप ट्रेड है, डाउन ट्रेड है, कंसल्टेशंस होने हैं, रेट क्यों आ रही है इतनी, क्या मोमेंटम है। अगर ये नहीं समझोगे तो आप हर एक कैंडल पे ट्रैप हो जाओगे, हर एक कैंडल आपके अगेंस्ट चली जाएगी। इसलिए आपको ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रेड में आओ। जब भी आपको अगर ट्रैप फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले आपको अच्छा मार्केट है, कौन सा मार्केट सपोर्ट डिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो मार्केट्स को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैपिंग के अंदर कि आपको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मार्क करना है। अगर आप ऐसे मार्केट में ट्राई करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो थोड़ा बहुत चांस है कि हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिले। अगर मैंने जैसे ही पिछली बारी अगर आपको कुछ ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी और कितना ज़्यादा मार्केट ख़राब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो हम ख़राब से ख़राब मार्केट में भी ये चीज़ें फाइंड करने वाले हैं, जो कि एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो एक काम करता मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता। अभी तो मुझे फिलहाल यही चार्ट जो है थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, पर दिख रहा है अच्छा। एक बार मैं मार्कर ऐड कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है 90% ट्रेडर्स क्यों लूज़ करते हैं, वो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि जब तक मैं आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें ना रख दूँ जिसकी वजह से आप लूज़ कर रहे हो या फिर जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो, तब तक आप वो चीज़ें से जो चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में ट्राई करता हूँ कि आपको एक अच्छी नॉलेज देने का, ठीक है। तो चार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है 5 मिनट वाले मार्क करो। एंड मोमेंटम भी आप 5 मिनट पे देख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस इज द फ्यूचर। एंड फ्यूचर आप देख सकते हो कितना स्मूथ है, कितनी आसानी से जो है हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर पा रहे 5 मिनट पे, ना कि हम 1 मिनट पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट था, वहाँ पर वीक्स थी, तो हम उस चीज़ों में समझ में नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही इस कैंडल का लास्ट मिनट रहता है, तो उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज कर सकता है। ये अब मेरे हिसाब से है। मैं क्या करता हूँ इस पे, ओके, इस पे एक ट्रेड प्लेस करता हूँ और बाकी अगर ये मेरी एंट्री की वजह से लूज होती है, तो उसके बाद मैं फिर से एक करता हूँ। तो जब तक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं सीखोगे कि कैसे मार्क करता है, तब तक आपको ओटीसी का ट्रैप नहीं समझेगा। ओटीसी ट्रैप तभी करता है, एक बड़ा प्लेयर ट्रैप तभी करता है जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुई होती है। तो आपको बस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रैप्स पे ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रैप जो होते हैं वो आगे वाले को लूज़ करके ही होते हैं। तो ये समझना मेरे लिए तो पर्सनली आसान होता है, इसलिए मैं ट्रेड ज़्यादा इसी बेस पे करता हूँ। एंड आप बोलते हो कि आप कैंडल प्रिडिक्शन या फिर कैंडल साइकोलॉजी कैसे समझते हो, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरी थोड़ी एंट्री ऊपर लगी है एंड इस जो कैंडल है उसको ऊपर ही जाके क्लोज करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ
ठीक है, मैं कुछ और ट्रेड्स प्लेस करूंगा अगर नीचे आता है मार्केट, तो इसको जाके ऊपर ही क्लोज करना है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, हाई आइडेंटिफाइड। ठीक है, मैंने ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करी कि मैं इसके ऊपर मार्केट जाके क्लोज कर सकता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में कैंडल्स बन रही होगी तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ के ही चलती है ज़्यादातर टाइम्स। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे उसके बाद ही आपको जो है ट्रैप आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने अभी ट्रेड्स प्लेस करी है, लेट्स वेट फॉर द एंड। जो मुझे ऐसा लगता है इसको इस सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, ये मेरी हिसाब से है और मेरे ट्रैप के हिसाब से बोल रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वॉलेटिलिटी है, बट जैसे मैंने बोला कि मार्केट अभी भी कर रहा है उसके ऊपर जाके गिरे। ठीक है, अभी तो मोमेंटम तगड़ा आ चुका है, तो आप देख सकते हो हमेशा 30 सेकंड के बाद ओटीसी कैंडल्स में मैक्सिमम टाइम्स आपको मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाता है। अब मैं सिखाता हूँ कि मैंने आइडेंटिफाई कैसे करा, अंडरस्टैंड कैसे करा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रैप्स जो होते हैं इंस्टीट्यूशन से रियल मार्केट में भी होते हैं, तो वो होते हैं एंट्री हिट, मतलब जो लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं वहां तक मार्केट जाता है, वहां से मार्केट फिर से रिवर्स कर देता है बिकॉज ऑफ द एसएल हेड, और नई लिक्विडिटी जो है आ जाती है उसमें। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जैसे मार्केट ने इस जोन के अंदर ब्रेकआउट करा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जा सकता है। अब जैसे ही मार्केट इस जोन में क्लोज करा ना, तो अब लोगों को एक मोटिवेशन मिल गया कि हमें अप डाइसिंग के लिए ट्रेड करनी है। तो अब क्या होगा, इसमें जो है ये जो अभी कैंडल बन रही है इसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि ये रेड में आ सकती है बिकॉज ऑफ द ट्रैप। लोगों ने ऑलरेडी अप डाइसिंग के लिए ट्रेड प्लेस करी हुई कि अब लोग करेंगे अप डाइसिंग के लिए ट्रेड और हम करेंगे डाउन डाइसिंग ट्रेड, ऐसे जो है ट्रैप पे ट्रेड करी जाती है। अब इसको आइडेंटिफाई हमने करा बस सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपको लगाने नहीं है आते, तो आई नो कि आपका फ्यूचर कैसे ही ब्राइट होगा। ठीक है, और मैंने हर इस वीडियो में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये एक ऐसा ट्रैप वीडियो है जिसके बाद जो है आपको कोई और ट्रैप्स, मेरे खुद के जो वीडियोस है वो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को एक ही था कि आप कैसे फाइंड करते हो और हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ये सीधी बात जो आज मैं फेस टू फेस कर रहा हूँ कि आपको जो है किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मुझे फर्स्ट लगता है कि आपको देना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका ट्रेंड काउंट फिक्स होना चाहिए डे का, जैसे ये 5 ट्रेड करनी है आपको। फिर अगर आप और भी मनी मैनेजमेंट करते हो तो आपका 3 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा, 3 स्टेप सिक्योर वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो है वो चीज़ें होने का चांस नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। अभी अभी ये 3 मिनट का ट्रेड है। अभी कैसा सीन होता है, जब हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं और जब कैंडल देखते हैं तो उसमें ना, इसमें 5 कैंडल्स होती है इस कैंडल में, तो हमें पता नहीं चलता कि किस कैंडल पे एक्चुअली हमें ट्रेड करनी है। तो हमें एक तो 5 मिनट का चार्ट बस सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए करना है अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, सॉरी हाँ, तो और आपको ट्रेड करना है 1 मिनट पे। ठीक है, सो ये थी। अब यहाँ से मैंने क्या करा है, 2 डाउन डाइस के लिए ट्रेड प्लेस करी है। इसका थोड़ा सा रिस्की है। अब हर एक ट्रेडर होता है, जो हर एक ट्रेडर होता है, मैं हमेशा लीडर बोर्ड भी देखता हूँ, तो आपको हमेशा दिखता होगा कि मैंने 60 ट्रेड करी, 60 में से 40 विन है, 20 लॉस है। ये कैसे होता है? ये होता है, एक हर एक ट्रेडर की पहचान होती है कि वो लूज करता है करके। ठीक है, आप ऐसा दिमाग में मत डालो कि ये प्रो ट्रेडर है, उसकी कभी लूज ही नहीं होती। इसी वजह से आप यहाँ तक आए हो, इसी वजह से आप लोगों के वीआईपी सिग्नल्स फॉलो कर करके खत्म हो चुके हो। ठीक है, तो मैं फोकस करता हूँ नॉलेज पे। हम एरर आने के बाद और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है आदमी को किस तरफ ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये शायद रिवर्सल देगा या फिर नहीं, आई डोंट नो, या फिर यहाँ से मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर यहाँ से रुको, ठीक है, अगर यहाँ से ग्रीन आती है तो लोग और कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे के लिए होती है, बस अच्छे में लेना चाहिए आपको एक चीज़, हर एक चीज़ को। अगर आपकी ट्रेड लूज हो रही है तो हाँ, ये इस रीज़न से लूज हो रही है, तो हमें इसके बाद और कंफर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ और ट्रेड्स प्लेस करी है एंड यहाँ से अब सीन ऐसा होगा कि ट्रेंड तो हमारे साथ है। अब ऐसा ही लगेगा लोगों को, सपोर्ट पे मार्केट ने क्या करा है, रिटेस्ट करा है। यहाँ से एक रिटेस्ट कैंडल भी आई है। अब लोग करेंगे अप डाइसिंग के लिए ट्रेड प्लेस इस रेड पे, जहाँ पर हमने डाउन डाइसिंग के लिए ट्रेड प्लेस की है, तो हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंट्री से विन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कब आती है, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीखो। अब समझो कि मेरी 2 ट्रेड लॉस हुई है और मैंने अभी कितनी करी है, 4 ट्रेड। तो इसके साथ में क्या, मेरे साथ क्या क्या चल रहा है, मेरे साथ मनी मैनेज भी चल रहा है, मेरे साथ मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा सेटअप भी चल रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 3 स्टेप वेरिफिकेशन साथ सेफ चल रहा हूँ। हमेशा सेफ्टी तभी आती है जब आपकी एनालिसिस क्लियर हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लोग कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर देते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोगों का सेटअप पे अगर एक
ट्रेड लॉस हो जाए ना, तो वो बोलते हैं ये सेटअप काम ही नहीं करता। अरे भाई, अगर मेरा 1 महीने तक मेरे सेटअप पे अगर लॉस हो ना, इसी सेटअप पे, तब भी मैं मानता हूँ कि ये मार्केट की कंडीशंस की वजह से लॉस हो रहा है, ना कि स्ट्रैटेजी की वजह से। स्ट्रैटेजी क्लियर है कि आज ना कल ना परसों ये ऐसा ही वर्क करने वाला है, क्योंकि ओटीसी नहीं है लाइव मार्केट। और लाइव मार्केट की तरह ओटीसी के अंदर जो है आप, मुझे नहीं लगता कि आपको वैसा ही सोचना चाहिए। अब हमने तो आइडेंटिफाई करा ट्रैप, आप भी ऐसा ही प्रैक्टिस कर सकते हो अपने चार्ट के अंदर। एंड जो भी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो इस तरह से बताने वाला हूँ कि ये आपका ही चार्ट है करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट उसके जोन में वापस चला गया। अगर मार्केट को सीधा नीचे जाना होता तो इस कहने के बाद सीधा मार्केट नीचे आ सकता था, बट मार्केट ने क्या करा, ट्रैप करा। ट्रैप इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्टॉप लॉसेस, एंट्री लूजेस, ऑल ऑफ थिंग्स। तो ये आप लोगों को पता होता है, बट आप लोगों को पता नहीं होता कि ये एक्चुअल में काम कहाँ करता है। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लेवल्स को एनालिसिस करो। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने लास्ट टाइम लेवल्स को कैसे एनालिसिस करा। अब जैसे देख सकते हो, ये जो आपको हैमर दिख रही है, ठीक है, या फिर आपको स्पिनिंग बॉटम भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि नीचे से भी वीक है। तो इसका मतलब मार्केट इससे ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक भी मार्केट गया था, तो मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स थे। फिर उसके बाद मार्केट नीचे क्यों गिरा, ठीक है, इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पास? नहीं है। क्योंकि अगर प्राइस एक्शन ऐसा बोलता है कि ये ग्रीन के बाद यहाँ पर और एक ग्रीन आनी ही चाहिए, तो उसके बाद 2 लगातार रेड क्यों आई? और जैसे ही मार्केट ने जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये सपोर्ट है अभी, इसको ब्रेक करा, ठीक है, उसके बाद तो एक डाउन डाइरेक्शन कैंडल आनी चाहिए थी, उसके बाद लगातार 2 कैंडल्स आई, ठीक है। फिर से मार्केट ने ब्रेक करा, फिर से यहाँ पर वैसे ही ट्रैप करा, फिर से मार्केट ऊपर गया, ऐसा ही ट्रैप करा। चार्ट को अगर आप एक चार्ट को कंसिस्टेंट देखोगे तो आपको ट्रैप ऑटोमेटिकली नजर आएंगे। ये मेरा चार्ट कोई अलग दुनिया का चार्ट नहीं है, ये चार्ट जो है ये मेरा ही है और क्यूटेक्स का ही है, और लाइव मार्केट जो अभी लाइव कर रहा है वही ट्रेडिंग है, ठीक है। आप लोग लगता होगा जब आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मुझे पता है आपको क्या लगता होगा, यार भाई इनको कैसे आसानी से समझ में आ रहा है यार, हमें नहीं क्यों आता। अब देखो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया 5 मिनट पे, अब देख सकते हो आप कितने ट्रैक मुझे नजर आए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हैमर बनी, हैमर के बाद तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है, एक नूब बंदा ऐसी हैमर पे कभी भी ट्रेड नहीं छोड़ता अप डायरेक्शन वाली। उसने नेक्स्ट अप डायरेक्शन के लिए रेड प्लेस करी, बेचारे का हो गया लॉस। अब उसको ने रेड देखी होगी, उसको लगा मार्केट नीचे जाएगा, एग्जैक्ट उसके बाद बनी ग्रीन। तो ये ऐसे ट्रैप्स जो होते हैं ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता, बस आपको एक लेवल्स पे ठाम रहना है कि हाँ इस पे ही मुझे अभी एनालिसिस करनी है, या फिर इस पे ही मुझे ट्रेड्स देखनी है, ठीक है। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फेक ब्रेकआउट्स देगा, हमेशा फेक कैंडलस्टिक दिखाएगा, जहां पर आप खुद भी ट्रैप होते हो और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हो। जैसे कि कोई भी आपके सर्कल में करता होगा कि इस प्राइजेशन पे ध्यान दे, उस प्राइजेशन पे ध्यान दे, हाँ दो भाई, बट लाइव को लाइव की तरह लो, ओटीसी को ओटीसी की तरह लो। और जो मैं मिस्टेक्स करता था मैं वही लोगों को आज तक बताते आया हूँ कि ये मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर एक अपडाइसिंग, यहाँ पर एक थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो सकती है, बट मैं यहाँ पर करूंगा क्योंकि ये बीच में ट्रेड कर रहा हूँ मैं। बीच में कभी भी मैं ट्रेड नहीं करता, आपको बताया भी होगा कि बीच में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता कि मार्केट किस साइड मूवमेंट करने वाला है। रियल जो ट्रेड करनी चाहिए वो यहाँ पे और यहाँ पर ही 2 तरह से ट्रैप होते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा परसेंट ऑफ रिटर्न होता है वहाँ पर ज़्यादा लोग जो है ट्रेड करते हैं, एंड बेसिकली वहाँ पर नूब ट्रेडर्स ही ट्रेड करते हैं। तो इसलिए उनके स्टॉप लॉसेस हिट या फिर लूज करने के लिए या फिर ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। और मुझे पता है जो भी लोग आते हैं वो इंडिकेटर्स से भी ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, एंड इसलिए वो वहीं पर ही ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स वेट फॉर द एंड। एंड मैं क्या करता हूँ, दूसरी तरफ जाता हूँ, ठीक है, एंड वहाँ पर भी मैं आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ। आप अगर मेरे पास कोई भी चार्ट ला के दो देना, मेरे पास हर चार्ट की एक एक कैंडल का एनालिसिस का रिकॉर्ड होता है। अब ऐसा नहीं होता कि मैं देखता रहता हूँ, नहीं, मेरा सीन ऐसा होता है कि मैं हमेशा जो है फोकस रहता हूँ हर एक चीज़ पे, ठीक है। विनिंग में आ रही थी बट लूजिंग में चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ही बोला था, मुझे हर एक चीज़ का पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे काम करने वाली है, ठीक है। बट मैं ट्राई करता हूँ हमेशा की कंटिन्यू ट्रेड कर पाऊँ और आपको जो है एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। अब आप यहाँ पर गलती ये होती है कि आदमी जब भी ट्रेड करता है तो वो ट्रेड नहीं देखता, वो ट्रेड करने के लिए आता। अब ये मेरी जो 3 आपकी बेस्ट मिस्टेक्स है वो ध्यान रखना। अगर आपको प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ें चेंज करनी होगी। एक तो ओवर ट्रेड, 5 ट्रेड करो दिन की इनफ है। और दूसरी चीज़, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियरली क्लीन लगाओ। थर्ड चीज़, आप अपने चार्ट को एनालिसिस करो, गैम्बलिंग मत करो, प्रिडिक्शन मत करो, होप मत रखो। होप स्ट्रैटेजी जो होती है ना आपकी कि इसके बाद एक रेड बननी चाहिए, ये होप स्ट्रैटेजी है। अगर आपकी एनालिसिस से आपका लॉस $100 भी होता है, ठीक है, तो
वो इनफ है, वो अच्छी बात है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी से वो चीज़ें हो रही है और आपकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी है तो उससे 1-2 दिन 1 हफ्ते भी लॉस हो तो तब भी चल जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है परमानेंटली 100% काम नहीं करती। जो भी लोग आपको ये बोलते हैं कि मेरी ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, भाई कोई मैंने आप पूरा वीडियो मेरा पूरा यूट्यूब चैनल ढूँढ लो, जहाँ पर मैंने आपको कभी भी नहीं बताया कि आपको यहीं पर ही ट्रेड करनी है, इसी सेटअप पे ट्रेड करनी है, इसी कैनल पे ट्रेड करनी है। मैं आपको एक एनालिसिस जर्नी सिखाता हूँ, मेरी जो जर्नी है, जो मेरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रैप है, वो सिखाता हूँ। क्योंकि मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आप अपने चार्ट के अंदर देखो। एंड आई होप कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से वर्क हो रही हुई आपके दिमाग में, क्योंकि मैंने बहुत मेरे मेंबर्स देखे हैं जो लोग अच्छा कर रहे हैं इन चीज़ों में ट्रैप के रिलेटेड। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बन क्यों रही हैं। अभी मैंने पीछे ही आपको प्रूफ करा, ये चीज़ें हमारे एल्गोरिदम के खिलाफ है, हमारे प्राइजेशन के खिलाफ है, तो ये ओटीसी में काम क्यों कर रही है। मैं ऐसे ही दिल से या फिर फेक चीज़ें नहीं बता रहा। अब यहाँ पर आप खुद सोचो कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल थी। अब यहाँ पर भी देखो, क्योंकि इसका हाई परसेंटेज है, बिकॉज़ आप यहाँ पर बिगिनर्स भी ट्रेड कर रहे होंगे, हाई पे यही थी, ठीक है? तो यहाँ पर शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार के बाद एक तो भी ग्रीन रेड कैंडल आनी चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू 2 ग्रीन आई, फिर उसके बाद वही ट्रेंड उसका डाउन डायरेक्शन, ठीक है? हर चीज़ का वही मसला होता है जो आपको समझना चाहिए। अब ये बीच में मार्केट है तो इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा ट्रेड, ठीक है? कर सकता हूँ बट मैं नहीं करना चाहता, फिर से मैं वही रिस्क नहीं लेना चाहता। जब भी मार्केट ट्रेंडी होता है, अगर आप 5 मिनट पे जाते हो, रुको, ये बच्ची क्या कर रही है यहाँ पे? चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो 5 मिनट पे है, यहाँ पर स्प्रिंग टॉप बना है। अब आप बोलोगे कि आप हमेशा इसके रिवर्सल में जाते हो, तो हम यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पर 5 मिनट पे मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखता तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता। लोग हमेशा जो है बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करते हैं। उन लोगों को वही बनाना है कि अगर आप गैम्बलिंग के रिलेटेड ट्रेड कर रहे हो तो आप होप छोड़ दो कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आप अपनी लाइफ में 3 चीज़ें चेंज करते हो, मैनेजमेंट, एनालिसिस, ट्रेड कंट्रोल, तो आप मैं सच में बोलता हूँ कि आपसे ऊपर कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है और ये टाइम आपका होगा, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे तो कोई अच्छा नहीं दिख रहा, बिकॉज़ ऑफ पूरा खत्म है। मतलब यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पर थोड़ा-सा रजिस्टेंस कर रहा था, इसको हम नहीं मान सकते। हमेशा लोग फँसते हैं, मैक्सिमम लोग ब्रैड मार्केट की सिचुएशंस में, कंसोलिडेशन ज़ोन में, वो समझ में नहीं पाते कि यहाँ पर दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा, दोनों तरफ से हमें कैंडल्स लेनी है। वो एग्रेशन में ग्रीन ही ले पाते हैं, रेड ही लेते हैं, क्योंकि उनका लगता है इसके बाद तो आएगी, उसके बाद तो आएगी, इसके बाद तो आएगी। तो एक तुक्का है। स्ट्रैटेजी तभी होती है जब वहाँ पर आपको कन्फर्मेशंस मिले। अब यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कन्फर्मेशन का। अभी मुझे पता है कि ये ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे एक ट्रैप या फिर कन्फर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो मैं अभी वही चीज़ें करने वाला हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कंपलसरी है, एंड कमेंट भी आप कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट रजिस्टर्स पे मैं कैसे देखता हूँ, मैं आपको दिख रहा है। मैं कंसिस्टेंट एक चार्ट पे देख रहा हूँ, कंसिस्टेंट में एनालिसिस कर रहा हूँ कि इसके बाद मार्केट में थिंकिंग क्या आएगी बिगिनर्स की, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, लिक्विडिटी कैसे हिट होगी, ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है? अब फिर से क्या कर रहा है मार्केट, इस सपोर्ट रेजिस्टर की, ये सपोर्ट रेजिस्टर बहुत स्ट्रांग होते हैं 5 मिनट वाले, ठीक है, याद रखना। अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ऊपर से रिजेक्शन करने का ट्राई कर रहा है। अब फ़र्क ये होता है, अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो और 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, तो गलती ये होती है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि 5 मिनट की कौन सा जो 1 मिनट है वो ऊपर टच करेगा। तो आप 1 मिनट पे ही ट्रेड करो। अगर आप देख रहे हो 5 मिनट पे तो वो अच्छी बात है, ठीक है? इसके बाद मैं 2 ट्रेड्स अप डायरेक्शन के लिए प्लेस करने वाला हूँ। एक ही पर हुई क्या? ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी मेरा करने का ये रीज़न था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक वीक छोड़ी है। मार्केट ने राइट इस पोजीशन पे क्या करा है? क्लोज़ करा है। मतलब अभी ये एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ से जो है एक बिगिनर्स को एक क्लू मिल सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स करने वाला है। तो वो क्या करेंगे, जैसे गैप डाउन हुआ यहाँ पर, तो लोग ने यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस करी, मार्केट जाएगा ऊपर डायरेक्शन के लिए, यहाँ पर क्लोज करेगा। अब देखते हैं, ये तो ग्रीन में ही करेगा, बट आई डोंट नो कि ये कहाँ पर कर सकता है। इसने क्या करी है, ओके। तो यहाँ से अब हमें और कंफर्मेशन मिल गई कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाके ही क्लोज कर सकता है, क्योंकि मार्केट के लिए नीचे डायरेक्शन के लिए कोई भी बंदा रेडी, प्रो ट्रेडर रेडी नहीं है। यहाँ पर सारे बिगनर्स ट्रेडर्स नीचे डायरेक्शन के लिए जाने के लिए रेडी है। तो ये आप जब 2 ट्रेड लूज करोगे तो 3 ट्रेड विन करने की भी क्षमता रखोगे इन सेटअप्स में। अगर आप जब तक लूज ही नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें जाएगी नहीं। जब तक आप लॉस नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में जो है वो कंपल्सरी जो होता है ना, दिल बोलता है कि नहीं यार अब ये चीज़ें मुझे फॉलो ही करनी है, मनी मैनेजमेंट मुझे फॉलो ही करना है, तब तक आप सुधरोगे नहीं। जब तक जो लोग, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लैक्स ऑफ डॉलर्स भी उड़ाया है, वो तब भी आज भी गैम्बलिंग करते हैं। तो वो
वही उन लोगों की मेंटालिटी वैसे ही रहेगी, जिनको लर्न करना है वो लर्न कर रहे हैं, और जो करेंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप खुद भी कर सकते हो। एंड मैंने कोई ऐसे ऊपर से कोई पैदा होती कोई नॉलेज लेके नहीं आया था। ये ट्रैपिंग्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको आपके आंखों के सामने प्रूफ करी है। इसीलिए प्रूफ करी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी कि सपोर्ट रजिस्टर्स पे कैसे लिक्विडिटी जो है ट्रैप होती है, ऑल ऑफ थिंग्स। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब आपको लास्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ट्रैपिंग के रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई इशू होता तो कमेंट में बता देना। एंड आई होप कि मैंने जो आपको ट्रैपिंग्स दिखाई है कि सपोर्ट रजिस्टर पे ऐसा ऐसे होती है, और आप ऐसा ऐसे मैं पर्सनली आइडेंटिफाई करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, वो चीज़ आप सेम अपने डेमो चार्ट में या फिर कहीं पर भी एनालिसिस कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू बिकम अ प्रो ट्रेडर। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं है, आप डेमो में भी ट्रेड मत करो, बस आप चार्ट को एनालिसिस करो, क्योंकि एनालिसिस करने में इतना मज़ा आता है, और जब आपके हिसाब से कैंडल्स बनती है तो उससे और भी ज़्यादा। और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ाती ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग ही एक ऑप्शन है कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे भी बढ़िया वीडियो के साथ, इससे भी बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है।